ओम नमः शिवाय भक्तों क्या आपको भी कभी मंत्र जाप करते हुए सर का भारी होने जैसी प्रॉब्लम आती है, नींद आती है, उल्टी आने जैसा मन होता है या फिर डकार आने जैसा होता है? ऐसी ऐसी समस्याएं क्या आपके साथ भी होती है जब आप मंत्र जाप करने बैठते हो? तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये क्यों होती है। बहुत से भक्त तो जब ये प्रॉब्लम होने लगे तो मंत्र जाप करना ही छोड़ देते हैं, जिससे जो है उनके साथ जो चीज़ें हो रही हैं वो भी होनी बंद हो जाती हैं। ये कोई ऐसी शक्तियाँ नहीं होती या मतलब कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी के कारण आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। मैं आज आपको कुछ अपना अनुभव भी बताने वाला हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था और मुझे क्या क्या महसूस हुआ था। दरअसल मैं भगवान भोलेनाथ जी को अपना इष्ट मानता हूँ और उनकी ही पूजा करता हूँ। मैंने उनके ओम नमः शिवाय मंत्र जाप का संकल्प लिया था और उस संकल्प में मैंने 6 लाख ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करना था। तो मैंने कभी पहले मंत्र जाप नहीं किया था। संकल्प लेने के बाद ही मैंने मंत्र जाप करना शुरू किया था। तो भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि ओम नमः शिवाय एक षडाक्षरी मंत्र है और 6 लाख मंत्र जाप अगर ओम नमः शिवाय का कर लिया जाए, श्रद्धापूर्वक कर लिया जाए और नियम से कर लिया जाए तो यह मंत्र आपको सिद्ध भी हो जाता है। और अगर एक बार किसी मंत्र को सिद्ध कर लिया जाए फिर हम मंत्र के द्वारा कोई भी काम उससे ले सकते हैं। तो इसी तरह से मैंने भी मंत्र जाप शुरू किया था। मैंने इसका हर रोज़ 6000 मंत्र जाप करने का संकल्प लिया था कि मैंने 6 लाख मंत्र जाप करने हैं और यह मेरे लगभग 3 से 4 महीने के अंदर कंप्लीट भी हो चुके थे। तो मंत्र जाप करते वक्त मुझे अजीब सी चीज़ों का महसूस होता था। कई बार मुझे महसूस होता था कि जैसे मेरा सिर भारी हो रहा है, मेरे सिर पर कोई बैठा है। मेरा सिर इतना भारी हो जाता था कि सर फटने को हो जाता था। कई बार मुझे लगता था कि मुझे उल्टी आने वाली है, कच्चा जी जैसा मन हो जाता था। मुझे घबराहट भी हो जाती थी, डकारें भी बहुत जल्दी जल्दी आने लग जाती थी। ये ऐसी चीज़ें मेरे साथ होती थी। और कई बार तो मुझे ऐसे अनुभव भी हुए, जैसे मैं मंदिर में बैठ के जाप किया करता था तो मुझे ऐसे अनुभव होते थे कि मंदिर के बाहर कोई बैल खड़ा है। बैल का खड़ा होना भगवान भोलेनाथ का संकेत देता है। मुझे सपने में भी कई ऐसी ऐसी चीज़ें महसूस होती थी। लेकिन जब मुझे सिर भारी होना, डकार आना, उल्टी आने जैसी प्रॉब्लम होने लगी तो मेरे मन में कुछ चीज़ें जागी कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा किस लिए होता है और इतनी अच्छा मतलब मंत्र जाप करने के बाद भी हमारे साथ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम क्यों होती है। तो मैंने इसकी तह तक जाने के लिए मतलब अपने गुरुजी से पूछा कि ऐसा क्या चक्कर है और क्यों हमारे साथ ऐसा होता है। तो उनके द्वारा मुझे जो बात बताई गई थी वो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल ओम नमः शिवाय जो मंत्र है यह एक षडाक्षरी मंत्र है और यह ओम से शुरू होकर शिवाय पर ख़त्म होता है। जिस मंत्र के आगे ओम लग जाए तो उसकी जो ऊर्जा होती है वो बहुत ही ज़्यादा सात्विक हो जाती है। ओम हर तरह के मंत्र को सात्विक कर देता है और ऊर्जा को संतुलित करता है। तो जैसे ही हम ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप शुरू करेंगे तो ब्रह्मांड से जो हमें ऊर्जा मिलेगी, जो भगवान भोलेनाथ से कनेक्ट होकर सीधे हमारे पास आती है, वो बहुत ही साफ सुथरी और सात्विक होती है। लेकिन हमारे जो कर्म होते हैं, जो हम धरती पर रहकर कर रहे होते हैं, वो इतने गंदे होते हैं कि जब वो ऊर्जा हमारे शरीर में आती है और हमारे शरीर के अंदर एंट्री करती है तो वो पाप उस ऊर्जा से टकराते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर हलचल होती है। जैसे हम दिमाग से ही सारे काम करते हैं और दिमाग से ही हर चीज़ होती है, तो हमारे जो पाप थे वो भी हमारे सोचे समझे होते हैं। कई अनजाने में होते हैं, कई जानबूझकर भी किए गए होते हैं। लेकिन पाप होते हमारे दिमाग से ही हैं। सब कुछ मतलब दिमाग से ही चलता है। तो दिमाग जो होता है वो हमारा सर के हिस्से में होता है। जैसे ही हम ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे तो ऊर्जा ऊपर से ब्रह्मांड से आएगी, शिव शंकर भोलेनाथ की ऊर्जा आएगी और जब वो ऊर्जा हमारे सर के अंदर आएगी तो उन पाप किए हुए कर्मों से वो टकराएगी और उसके कारण ही हमारे सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। कई बार तो सर इतना भारी हो जाता है कि पटने को हो जाता है। हम टैबलेट लेते हैं तो थोड़ी इतना तक टैबलेट का असर रहता है, इतना तक तो सर का दर्द ठीक रहेगा, उसके बाद फिर वो वैसा ही हो जाता है। क्योंकि ये वैसा सर दर्द नहीं होता, ये हमारे इष्ट देव की ऊर्जा का सर दर्द होता है।
कई बार हमें मतलब उल्टी आना, डकारें आना या फिर ऐसा होता है कि घबराहट हो जाना, ये चीज़ें भी होती हैं। ये चीज़ें तब होती हैं जब हमारे चक्र जागृत होने लगते हैं। हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र होते हैं। सबसे पहले हमारा कुंडली चक्र जागृत होता है। यह हमारे मंत्र जाप के ऊपर निर्भर करता है कि किस विधि से हम मंत्र जाप कर रहे हैं और किस विधि से हमारे चक्र जागृत हो रहे हैं। जैसे जैसे हमारा मंत्र जाप बढ़ता जाएगा हमारे कुंडलिनी चक्र जागृत होने शुरू हो जाएंगे। जब हमारा कुंडली चक्र जागृत होता है, सबसे पहला चक्र हम जिसको बोलते हैं, तो हमारी कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है। यह मंत्र की ऊर्जा के कारण ही होता है। जो ये ऊर्जा होती है ये हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। जो 7वां चक्र होता है वो माथे के बिल्कुल मध्य भाग में, जहाँ पर औरतें बिंदी लगाती हैं, उस जगह पर होता है। और जब यह वहाँ तक पहुँचता है तो हमारे शरीर में काफ़ी ज़्यादा बदलाव हमें देखने को मिल जाते हैं। वहाँ पर होते होते तो हमारी दिव्य दृष्टि खुल जाती है, और जिस आदमी की दिव्य दृष्टि खुल जाए वो आदमी तो सर्वोपरि हो जाता है। दिव्य दृष्टि खुले हुए आदमी किसी भी आदमी की हालत देख सकता है कि उसके साथ क्या होने वाला है और उसका क्या नाम है, कहाँ घर है, सब चीज़ें वो देख सकता है। यह हमारे 7वें चक्कर पर निर्भर करता है। एक एक करके सारे चक्कर खुलते हैं। जौन सा चक्कर खुलेगा उसी हिसाब से बॉडी में दर्द भी महसूस होएगा। जैसे छठा चक्र हमारा गले का होता है, जिसको वाणी की सिद्धता बोलते हैं। छठे चक्र पर आते खाते हमारी वाणी सिद्ध हो जाती है। वाणी की सिद्धता मतलब जो भी हम बोलते हैं वो सच होने लगता है। और जब वाणी की सिद्धता होती है तो हमारे गले के अंदर हमें दिक्कत मिलती है। जैसे गले का पका रहना, गला बैठ जाना, आवाज़ बैठ जाना, गले में दिक्कत रहना, ज़्यादा गले से मतलब कुछ नीचे ना जाना, रोटी खाते हुए दिक्कत होना, तो ये सब हमारे जो छठा चक्र होता है वाणी चक्र, उसके बाद जागृत होने से दिक्कत होती है। इससे थोड़ा पहले होता है हमारा 5वें नंबर पर हृदय चक्र। हृदय चक्र हमारा दिल से जुड़ा हुआ होता है, और दिल से जुड़े हुए चक्र में तो फिर अगर हम कुछ छोटी मोटी चीज़ सोचते हैं तो हमें घबराहट हो जाती है। घबराहट की दिक्कत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये ऐसे ऐसे जो जो चक्कर जागृत होते हैं वही चक्कर हमारे शरीर में जहाँ मौजूद होते हैं वहाँ पर वो थोड़ी बहुत हलचल करके दिखाते हैं। तो इसमें आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। बस आपको अपने मंत्र जाप पर ध्यान देना है और नियम के साथ अपने मंत्र जाप को आगे बढ़ाते हुए चले जाना है। ओम नमः शिवाय को 6 लाख मंत्र जाप करने के बाद आप सिद्ध कर सकते हो। बहुत ही आसानी के साथ यह मंत्र जो है वो आपको सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद आप इस मंत्र से काम भी ले सकते हो। अगर आप इस मंत्र को नियम से करोगे तो हो सकता है भगवान भोलेनाथ आपको अपने दूत भी दे दें। दूत मिलना यानी मोक्ष की प्राप्ति, इस बात का ध्यान रखना है। कभी भी जब भी आपको दूत मिले तो उनसे आपने सही काम लेने हैं। कोई गलत काम को या कोई ऐसा काम आप उनसे ना लें जिसके कारण भगवान भोलेनाथ को ये लगे कि ये आदमी दूत का सही इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर आप गलत इस्तेमाल करोगे तो भगवान भोलेनाथ आपसे उनको वापस भी ले सकते हैं। इसलिए हमेशा दूतों से वही काम कराए जो भलाई के लिए हो, जन कल्याण का हो। तो भक्तों, वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी से सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मिलते हैं हमारी एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।